राजस्थान का इतिहास व आंदोलन, मेवाड़ रियासत के किसान और जनजातीय आंदोलन। विशेष फोकस, मातृकुंडिया राशमी का जाट किसान आंदोलन 1880, बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, साधु सीताराम दास की भूमिका, धाकड़ किसान। सवाल 2216, आधुनिक राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत घटित होने वाला सबसे पहला और प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? जवाब, मातृकुंडिया का जाट किसान आंदोलन 1880 ईस्वी। सवाल 2217, मेवाड़ रियासत में वर्ष 1880 में ये प्रथम जाट किसान आंदोलन किस विशिष्ट स्थान से प्रारंभ हुआ था, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है? जवाब, मातृकुंडिया मैट्रिकुंडिया राशमी परगना, वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिला। सवाल 2218, मातृकुंडिया के इस जाट किसान आंदोलन के समय मेवाड़ उदयपुर के महाराणा कौन थे, जिनके नए राजस्व नियमों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था? जवाब, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। सवाल 2219, वर्ष 1880 के इस जाट आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, जिसके विरोध में सैकड़ों किसान मातृकुंडिया मेले में एकत्रित हुए थे? जवाब, नई राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत अत्यधिक कर लगाना और गैर वाजिब लाग बाग वसूलना। सवाल 2220, हालांकि यह आंदोलन शीघ्र ही समाप्त हो गया, परंतु राजस्थान के इतिहास में विश्व का सबसे लंबा, अहिंसात्मक और सुसंगठित किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? जवाब, बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया पेसेंट मूवमेंट। सवाल 2221, ऐतिहासिक बिचौलिया किसान आंदोलन कुल कितने वर्षों तक अनवरत रूप से चलता रहा था? जवाब, कुल 44 वर्षों तक, 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। सवाल 2222, बिचौलिया ठिकाना मध्यकाल में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत किस श्रेणी क्लास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जागीर क्षेत्र माना जाता था? जवाब, एक श्रेणी, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, जिसे ऊपरमाल उपामल के नाम से भी जाना जाता था। सवाल 2223, मध्यकालीन इतिहास के अनुसार मेवाड़ के महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध 1527 में अद्भुत वीरता दिखाने वाले किस वीर को बिचौलिया की जागीर उपहार में दी थी? जवाब, अशोक परमार। अशोक परमार को ये मूल रूप से जगनेर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। सवाल 2224, भौगोलिक दृष्टि से बिचौलिया ठिकाना वर्तमान समय में राजस्थान के किस प्रशासनिक जिले की सीमा के अंतर्गत स्थित है? जवाब, भीलवाड़ा, भिलवाड़ा जिले में। सवाल 2225, बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय वहां मुख्य रूप से किस विशिष्ट जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में निवास करते थे? जवाब, धाकड़ जाति के किसान। सवाल 2226, वर्ष 1897 में जब बिचौलिया आंदोलन की नींव पड़ी, उस समय बिचौलिया ठिकाने के जागीरदार राव राजा कौन थे? जवाब, राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह, इन्हें कई पुस्तकों में राव किशन सिंह भी लिखा गया है। सवाल 2227, बिचौलिया के किसानों पर ठिकाने के जागीरदार राव कृष्ण सिंह द्वारा कुल कितने प्रकार के कर, लाग बाग थोपे गए थे, जो आंदोलन का मुख्य कारण बने? जवाब, कुल 84 प्रकार के लाग बाग, 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सवाल 2228, बिचौलिया में खड़ी फसल के आधार पर जागीरदार के कर्मचारियों द्वारा जो कर का अनुमान लगाया जाता था, उस दमनकारी पद्धति को क्या कहते थे? जवाब, कुंता पद्धति, कुंता सिस्टम, खड़ी फसल का मनमाना मूल्यांकन। सवाल 2229, फसल कटने के बाद खलिहान में अनाज का जो हिस्सा जागीरदार द्वारा लिया जाता था, उस कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जवाब, लाटा पद्धति, लता सिस्टम। सवाल 2230, बिचौलिया किसान आंदोलन की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1897 में किस गांव में आयोजित एक मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों के एकत्रित होने से हुई थी? जवाब, गिरधारीपुरा, गिरधारीपुर गांव में। सवाल 2231, गिरधारीपुरा गांव में किसके पिता के मृत्यु भोज पर बिचौलिया के धाकड़ किसान अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे? जवाब, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर। सवाल 2232, इस सभा में किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर किस स्थानीय विद्वान ने उन्हें मेवाड़ के महाराणा से सीधे शिकायत करने की सलाह दी थी? जवाब, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने। सवाल 2233, गिरधारीपुरा गांव की सभा में सर्वसम्मति से बिचौलिया के किन दो साहसी पटेलों, किसान प्रतिनिधियों को महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा गया था? जवाब, नानजी पटेल और थकारी पटेल। सवाल 2234, वर्ष 1897 में जब नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर पहुंचे, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी? जवाब, महाराणा फतेह सिंह। सवाल 2235, महाराणा फतेह सिंह ने बिचौलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए अपने किस राजस्व अधिकारी को बिचौलिया भेजा था? जवाब, हामिद हुसैन को। सवाल 2236, हामिद हुसैन की जांच रिपोर्ट में किसानों पर हो रहे अत्याचारों को सही पाए जाने के बावजूद मेवाड़ महाराणा ने राव कृष्ण सिंह के खिलाफ क्या ढीली कार्रवाई की? जवाब, महाराणा ने केवल 1 या 2 मामूली कर कम करने का निर्देश दिया, जिससे जागीरदार के हौसले और बढ़ गए। सवाल 2237, महाराणा द्वारा कोई सख्त कदम न उठाए जाने पर राव कृष्ण सिंह ने बदला लेने के लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के साथ क्या क्रूर व्यवहार किया? जवाब, उन्हें बिचौलिया ठिकाने से हमेशा के लिए निष्कासित, एक्साइल कर दिया। सवाल 2238, वर्ष 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर अत्याचार बढ़ाते हुए कौन सा एक नया और अत्यंत अपमानजनक कर लागू कर दिया था? जवाब, चवरी कर, चनवारी टैक्स। सवाल 2239, आरपीएससी का मोस्ट फेवरेट प्रश्न, राव कृष्ण सिंह द्वारा लागू किया गया चवरी कर वास्तव में क्या था और इसकी राशि कितनी तय की गई थी? जवाब, ये किसान की पुत्री के विवाह पर ठिकाने को दिया जाने वाला कर था, जिसकी राशि 5 रुपए, कुछ स्रोतों में 13 रुपए तय की गई थी। सवाल 2240, चवरी कर के विरोध में बिचौलिया के किसानों ने जागीरदार को सबक सिखाने के लिए क्या अनोखा और अहिंसात्मक कदम उठाया था? जवाब, किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह टाल दिया और लगातार 2 वर्षों तक ठिकाने की भूमि पर खेती बुवाई नहीं की। सवाल 2241,
किसानों के इस संगठित आर्थिक बहिष्कार के कारण जब राव कृष्ण सिंह की आय आधी रह गई तो उन्हें अंततः क्या फैसला लेना पड़ा? जवाब, उन्हें चवरी कर को पूरी तरह समाप्त करना पड़ा और लाटा कुंटा कर की दरों में कुछ रियायत देनी पड़ी। सवाल 2242 वर्ष 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई, जिसके बाद बिचौलिया का नया जागीरदार कौन बना जो उनसे भी अधिक क्रूर था? जवाब, राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह। सवाल 2243 राव पृथ्वी सिंह ने गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ महाराणा को दिए जाने वाले उत्तराधिकार शुल्क के बदले किसानों पर कौन सा नया कर मर दिया? जवाब, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई टैक्स 1906 ईस्वी। सवाल 2244 तलवार बंधाई कर को राजपुताना के अन्य राज्यों में किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? जवाब, हुक्मनामा, हुक्मनामा, नजराना या कैद खालसा कर। सवाल 2245 वर्ष 1906 में इस तलवार बंधाई कर के खिलाफ बिचौलिया के किसानों को संगठित कर आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले प्रमुख नेता कौन थे? जवाब, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। सवाल 2246 राव पृथ्वी सिंह ने इस नए विरोध को दबाने के लिए साधु सीताराम दास और उनके सहयोगियों के साथ क्या कठोर दमन चक्र चलाया? जवाब, उन्होंने फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को जागीर से बाहर निकाल दिया और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय लाइब्रेरी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सवाल 2247 बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण मुख्य रूप से कब तक माना जाता है, जो पूरी तरह स्थानीय नेताओं के हाथ में था? जवाब, 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। सवाल 2248 बिचौलिया आंदोलन के इस प्रथम चरण 1897-1915 की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी जिसने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का आधार दिया? जवाब, यह आंदोलन पूरी तरह स्वतः स्फूर्त, अहिंसक और स्थानीय किसानों की एकता पर आधारित था, जिसमें कोई बाहरी बड़ा नेता शामिल नहीं था। सवाल 2249 साधु सीताराम दास का जन्म बिचौलिया में किस वर्ष हुआ था और वे किस समुदाय से संबंध रखते थे? जवाब, 1884 ईस्वी में। वे बैरागी संप्रदाय से संबंधित थे और ठिकाने के पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। सवाल 2250 बिचौलिया ठिकाने के ऊपरी पठारी भाग को भौगोलिक रूप से मेवाड़ के इतिहास में क्या संज्ञा दी गई है? जवाब, ऊपरमाल का पठार उपामल प्लाटो जो भैंसरौगर से बिचौलिया तक विस्तृत है। सवाल 2251 राव पृथ्वी सिंह के काल में जब किसानों ने कर देने से मना किया तो उनके दमन के लिए ठिकाने ने किस दमनकारी सेनापति या कारिंदे को नियुक्त किया था? जवाब, अमर सिंह और डूंगर सिंह को। सवाल 2252 वर्ष 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिचौलिया के कितने हजार किसानों ने जागीरदार को एक भी पाई कर न देने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था? जवाब, लगभग 15,000 किसानों ने सामूहिक रूप से खेती बंद कर दी थी। सवाल 2253 वर्तमान वर्ष 2026 की आरपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बिचौलिया आंदोलन का प्रथम चरण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जवाब, क्योंकि इसने राजस्थान के किसानों के भीतर अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत की और जागीरदार के दमन के खिलाफ पहली बार संगठित प्रतिरोध की मिसाल पेश की। सवाल 2254 बिचौलिया के किसानों को संगठित करने के लिए स्थानीय स्तर पर किस धार्मिक और सामाजिक पर्व का सहारा लिया जाता था ताकि जागीरदार को शक न हो? जवाब, होली, दीपावली और स्थानीय मेलों जैसे मातृकुंडिया मेला का। सवाल 2255 राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई, जिसके बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह जागीरदार बना और ठिकाने का नियंत्रण मुंसरमार्ग मेवाड़ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में चला गया? जवाब, वर्ष 1914 ईस्वी में। सवाल 2256 वर्ष 1914 में बिचौलिया ठिकाने पर कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स मेवाड़ प्रशासन का सीधा नियंत्रण लागू होने पर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? जवाब, अमर सिंह राणावत को। इन्होंने किसानों के प्रति कुछ नर्म रुख अपनाया था। सवाल 2257 प्रथम चरण की समाप्ति के समय वर्ष 1915 ईस्वी में साधु सीताराम दास की मुलाकात चित्तौड़गढ़ में किस महान क्रांतिकारी से हुई जिन्हें उन्होंने बिचौलिया आने का निमंत्रण दिया? जवाब, विजय सिंह पथिक से। सवाल 2258 जागीरदारों द्वारा जबरन ली जाने वाली बिना वेतन की मजदूरी को राजपुताना और मेवाड़ में किस नाम से पुकारा जाता था जिसके खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश था? जवाब, बेगार प्रथा, बेगर सिस्टम, फोर्स्ड लेबर। सवाल 2259 बिचौलिया ठिकाने में धाकड़ जाति के किसानों के मुखियाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहकर संबोधित किया जाता था? जवाब, पटेल और नंबरदार। सवाल 2260 हामिद हुसैन आयोग की विफलता ने बिचौलिया के किसानों को किस बात के लिए आश्वस्त कर दिया था? जवाब, कि मेवाड़ के महाराणा भी जागीरदारों के प्रभाव में है और उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। सवाल 2261 ऊपरमाल क्षेत्र की पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय प्रथम चरण में किसे जाता है? जवाब, साधु सीताराम दास और स्थानीय बुजुर्ग किसानों को। सवाल 2262 चवरी कर के समय किसानों द्वारा अपनी फसलों को खेतों में ही सड़ने देने के फैसले को जागीरदार के विरुद्ध किस नीति का हिस्सा माना जाता है? जवाब, आर्थिक असहयोग नीति, इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन। सवाल 2263 राव पृथ्वी सिंह द्वारा लागू किए गए तलवार बंधाई कर के विरोध स्वरूप किसानों ने मेवाड़ के किस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था? जवाब, मेवाड़ रियासत के मुख्य हाकिम को। सवाल 2264 बिचौलिया आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान किसानों के बच्चों को शिक्षित करने और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साधु सीताराम दास ने ठिकाने में क्या स्थापित किया था? जवाब, एक स्थानीय पाठशाला, स्कूल और मित्र मंडल पुस्तकालय। सवाल 2265 संपूर्ण रूप से बिचौलिया किसान आंदोलन के इस प्रथम चरण 1897-1915 का ऐतिहासिक सारांश क्या है? जवाब, ये कालखंड स्थानीय नेतृत्व, धाकड़ जाति की अभूतपूर्व एकता, चवरी और तलवार बंधाई जैसी दमनकारी करों के मुखर विरोध तथा भविष्य के एक महाआंदोलन पथिक जी के आगमन की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रतीक है। चवरी कर और तलवार बंधाई कर के निर्माताओं का कंफ्यूजन ट्रैप, आयोग का जाल, बिचौलिया में चवरी कर राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था और तलवार बंधाई कर राव कृष्ण सिंह ने लगाया था।
ट्रैप से बचने का तोड़ आयोग हमेशा इन दोनों जागीरदारों के करों को आपस में बदल देता है। अच्छी तरह याद रखिएगा, चवरी कर 1903 राव कृष्ण सिंह ने लगाया था, जबकि तलवार बंधाई कर 1906 राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। 2. आंदोलन के प्रथम चरण के नेतृत्व का जाल। आयोग का जाल वर्ष 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुई थी। सत्य तथ्य, ये सरासर गलत है और प्रीलिम्स का सबसे बड़ा जाल है। 1897 से 1915 प्रथम चरण तक विजय सिंह पथिक बिजौलिया में नहीं थे। इस चरण का नेतृत्व पूरी तरह साधु सीताराम दास, नानजी ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण आदि स्थानीय नेताओं ने किया था। पथिक जी का प्रवेश 1916 द्वितीय चरण में हुआ था। मातृकुंडिया आंदोलन 1880 एक स्थान, राशमी चित्तौड़गढ़ शासक महाराणा सज्जन सिंह, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन। बिजौलिया ठिकाना संस्थापक अशोक परमार सांगा द्वारा प्रदत्त जागीर श्रेणी 1 क्लास, जाति ढाकर किसान, क्षेत्र ऊपरमाल। प्रथम चरण 1897-1815 शुरुआत गिरधारीपुरा गांव, गंगाराम धाकड़ का मृत्यु भोज, प्रतिनिधि नानजी व ठाकरी पटेल, जांचकर्ता हामिद हुसैन। राव कृष्ण सिंह का काल कुल 84 प्रकार के लाग बाग। 1903 में चवरी कर 5 रुपए बेटी के विवाह पर लगाया, किसानों के विरोध के बाद वापस लिया। राव पृथ्वी सिंह का काल 1906 में तलवार बंधाई कर उत्तराधिकार शुल्क लागू किया। प्रमुख नेता प्रथम चरण साधु सीताराम दास, जनक फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव।